हालांकि अभी 3-4 मिनट का वक्त था, लेकिन बैड लाइट के कारण अंपायर्स ने, क्योंकि ये लग रहा था जो मिनिमम ओवर्स थे आज दिन में वहां तक जरूर पहुंच गए, लेकिन 9 विकेट आपको नहीं लगता कि ये याद रहेगा, ये टेंस मैच याद रहेगा। दरअसल जब लास्ट सेशन शुरू हुआ था तो 6 विकेटें भारत को चाहिए थी जी, और 5 विकेटें भारत को मिली। मजे की बात यह है कि जो दो नॉट आउट बल्लेबाज न्यूजीलैंड के थे वो दोनों भारतीय मूल के थे, अजाज पटेल और रविंद्र राचिन। लेकिन इन दोनों ने तकरीबन आधा घंटा बैटिंग की है, तकरीबन आधा घंटा लास्ट विकेट ने बैटिंग की है। टेंस मैच, भारत को जीतना चाहिए था। शायद विकेट उस तरह की नहीं थी जो भारत हमेशा यूज्ड टू होता है, बॉल इतना टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन नीचा रह रहा था। बावजूद इसके न्यूजीलैंड, मुझे लगता है कि, लेकिन आपको लगता है विक्रांत की अच्छा फैसला था भारत का, पारी घोषित कर दी थी, एक लक्ष्य दे दिया था 284 का। बिल्कुल ठीक था, क्योंकि एक वक्त तो कल आप फंस गए थे उस मुझे लगता है जब भारत ने डिक्लेयर किया बड़ा मुनासिब था। 284 रन आखिरी इनिंग में यहां पर बनने नहीं थे। कल आपने एक आउट भी कर लिया था, लेकिन भारत को झटका लगा पहले सेशन में। जो पहला सेशन न्यूजीलैंड खेल गया बिना किसी विकेट के, और ओवरनाइट जो नाइट वॉचमैन थे वो विलियम इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर गए, लेकिन सोचा नहीं था भारत ने कि पहला सेशन आप विकेट लेस जाएंगे। उसके बाद से फिर कैचअप वाली बात थी, एक विकेट से आप दूर रह जाएं। अल्टीमेटली लोग कहते हैं यार क्रिकेट की जीत हुई, लेकिन मुझे लगता है न्यूजीलैंड ज्यादा खुश होगा, ये बताइए कैसे गिरे दूसरी पारी के विकेट? ये कल का विकेट है और ये तो बड़ा ड्रामेटिक था, क्योंकि उन्होंने 15 सेकंड के बाद चैलेंज किया। अगर 15 सेकंड में चैलेंज कर देते तो वो नॉट आउट होते। खैर, ये लंच के बाद पहली ही गेंद पर भारत को सफलता मिली थी। मतलब पहला 2 घंटे भारत को एक भी विकेट नहीं मिला। ये लंच के बाद विकेट, उसके बाद फिर विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ। गेंद नीचे रह रही थी, टर्न नहीं था जो भारत के गेंदबाजों को टर्न चाहिए होता है, क्योंकि ये सोती ही रही, विकेट नीची जरूर रही, लेकिन लो एंड स्लो। रॉस टेलर कभी भी सेटल दिखे ही नहीं। ये जैसे ही ये 5वां विकेट गिरा टी के बाद, लगा कि अब भारत इस मैच को जीत सकता है, और केन विलियमसन के बाद तो लगा कि अब जीत हो गई। साथ ही 7वां विकेट भी गिरा जी। ये देखिए प्लेड ऑन हो गए, जहां पर बाउंस ना हो तो फिर बल्लेबाज जज नहीं कर पाता। ये प्लेड ऑन हुए, और 8वां और 9वां विकेट साथ साथ गिरने के बाद ये केन विलियमसन, और जैसे ही 9वां विकेट गिरा हम सबको लगा कि अभी तो आधा घंटा है, अब यहां से शायद न्यूजीलैंड इस मैच को बचा नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने आखिर में आकर, वो कहते हैं ना कि मतलब कप एंड द लिप, एक विकेट से भारत चूक गया। हालांकि आखिरी जो 15-20 मिनट थे वो 15-20 मिनट लाइट मीटर्स चेक होते होते हर ओवर के बाद चेक होता था, लेकिन इतनी लाइट थी कि अंपायर्स ने कहा आप स्पिनर्स के साथ गेंद कर सकते हैं। 7 मिनट बचे थे अभी। दरअसल शेड्यूल जो क्लोज था वो 4:30 था, भले ही मिनिमम ओवर्स जो दिन के थे वो हो चुके थे, लेकिन शेड्यूल क्लोज अभी 7 मिनट थे, 2 ओवर फेंके जा सकते थे, लेकिन लाइट इतनी गिर चुकी थी कि उसके बाद अंपायर्स ने फील्डिंग कप्तान अजिंक्य रहाणे को कहा नहीं हो सकता खेल, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज समझ गए थे कि हम जेल से छूट चुके। मदन जी है मेरे साथ। मदन जी, ड्रामा ऐसा लग ही रहा था, क्योंकि जब लाइट मीटर जब निकल आए थे तो ऐसा लगता है कि अभी मैच खत्म होगा या 2 ओवर के बाद खत्म होगा। पर यह है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर भारतीय टीम इस विकेट के ऊपर मैच जीती है तो बहुत अच्छा मैच जीतेगी, क्योंकि विकेट इतना स्लो था, गेंद टर्न भी नहीं करा। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने, मैं समझता कि बहुत अच्छा अप्लाई किया है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि मेरे को एक ही चीज का डर था कि न्यूजीलैंड इस विकेट पे अपनी बैटिंग को कैसे एडजस्ट करेगी, पर उन्होंने बेहतरीन एडजस्ट किया। आपको नहीं, डर उनको था। हाँ, डर उनको था, पर यह है कि गेम में जो कहते हैं ना शुरू में लंच टाइम तक उन्होंने अच्छी पारी, फिर बाद में एक थोड़ी सी ऐसा लगा कि शायद इंडिया मैच जीत सकता है। लंच टी के बाद जब थोड़ा सा 3-4 विकेट, 2-3 विकेट गिरे उससे हाँ भाई अब मैच और आखिरी दोनों बल्लेबाज अजाज पटेल और रविंद्र राचिन तकरीबन आधा घंटा बैटिंग कर गए। आधा घंटा ऐसी स्टेज पर जाकर जहां पर एक विकेट हो, एक गेंद हो, आसान नहीं होता, और खासतौर से तब जब पूरे घेरे में आपने फील्डर ऊपर डाले हुए हैं, आपके शॉर्ट लेग है, बैकवर्ड शॉर्ट लेग है, आपने सारे ऊपर डाले हुए हैं, और बस एक गेंद। हालांकि अगर आप देखें सेकंड लास्ट ओवर में वो हुआ भी, और पैड पर गेंद लगा, भारत ने चैलेंज किया, लेकिन वो गेंद चूंकि लेग स्टंप पर पिच हुआ था तो वो फिर नॉट आउट हो गया। लेकिन भारत डिसअपॉइंटेड होगा
आप निराश होंगे, क्योंकि भले ही लंच पे लग रहा था कि आपके हाथ में गेम नहीं है, लेकिन कल शाम इस वक्त तो आपके हाथ में गेम थी। 24 घंटे में अगर न्यूजीलैंड इस मैच को बचा कर ले गया तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए इस विकेट के ऊपर हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है इस मैच को जीत सकता है, क्योंकि 280 ऑर्डर रन चेज करना इतना आसान नहीं था इस विकेट, जहां पे गेंद टर्न कर रहा था। पर मेरे को खैर शायद स्लो था और यहां पर तेज रन नहीं आ सकते। हाँ, तेज रन नहीं आ सकते थे, पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा गेंद को ना एयर में फेंकना चाहिए था, क्योंकि गेंद तो रह ही रहा था नीचे। आपको लग रहा है बाद में जो भारतीय, चूंकि सेकंड न्यू बॉल भी था और न्यू बॉल थोड़ा स्किड भी करता, आपको लगता है थोड़ा और धीमे फेंकते तो जो टेल एंडर सिर्फ बल्ला अड़ा रहे थे उनको थोड़ा सर्च करना। ये विकेट एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर, ये तो कल का विकेट है। कल जब यंग को एलबीडब्ल्यू दिया था, उन्होंने चैलेंज बड़ा लेट किया। ये आज देखिए पहला सेशन खेल गए दोनों, लैथम और विलियम्स दोनों खेल गए। ये चूंकि गेंद नीचे रह गई थी, प्लेड ऑन हुआ। यहां से भी न्यूजीलैंड जानता था कि भारत जीत नहीं सकता, लेकिन जो चौथा विकेट गिरा रॉस टेलर का, और यहां पर टी ब्रेक मतलब 2 घंटे एक सेशन, और उसमें 6 विकेट लेनी थी भारत को। आते ही भारत को एक और विकेट मिला, एक और कामयाबी मिली, और ये विलियमसन का विकेट मुझे लगा था शायद मदन जी ये टर्निंग पॉइंट है, ये सबसे डिसाइसिव यही होगा। चूंकि यहां पर विलियमसन आउट हो गए, फिर ये देखिए एक और प्लेड ऑन,